नमस्कार। IVN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी रुकता नहीं, IVN कभी झुकता नहीं। कांग्रेसियों ने लिया बड़ा फैसला। 13 तारीख को महाकिसान आंदोलन होने जा रहा, जिस पर पत्रकार वार्तालाप के दौरान विधायक कमलेश्वर पटेल जी ने कही बहुत सारी बातें। पूरे देश की चरमराई हुई है। यहाँ तक कि जो निर्माण कार्य हो गए हैं 2-3 साल से उनके भुगतान नहीं हो रहे हैं, नए कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। सीधी जिले की अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था तो वेंटिलेटर पर है। सीधी में वेंटिलेटर का तो अभाव है ही, ऑक्सीजन लगाने वाले एक्सपर्ट नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, और जो है वो भी अव्यवस्थित है। और इसके लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। और जिस तरह से यहाँ पे सीएमएचओ का खेल चल रहा है, इससे कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था दिन प्रतिदिन गड़बड़ाती जा रही है। एक तरफ जब कोरोना संक्रमण काल की शुरुआत हुई, उस समय बहुत सारे संविदा पे नियुक्तियाँ की गई थी, जो चाहे BSc नर्सिंग वाले हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, बहुत सारे नियुक्तियाँ हुई थी। तब शायद कोरोना की शुरुआत थी, और कोरोना जब अपनी बढ़ती हुई संख्या में है, जब ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, ऐसे समय में कहीं न कहीं सरकार की तरफ से लापरवाही हो रही है। और कोरोना के लिए जो शुरुआती दौर में जिस तरह से जो भर्तियां हुई थी, जिन लोगों ने, संविदा कर्मियों ने जिस तरह से मेहनत की, इसके संक्रमण में रोकथाम के लिए अपने जीवन की आहुति भी बहुत सारे लोगों ने दे दी। और जिस तरह से इन लोगों ने देश की, समाज की सेवा के लिए जिम्मेदारी से काम किया, और उनको जिस तरह से पृथक कर दिया गया जबकि अभी आवश्यकता थी, और फिर जब ये अपनी जायज़ मांग के लिए राजधानी में आंदोलन करते हैं तो इनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, क्योंकि इनके पास स्पष्ट नीति नहीं है कि हमको कब कौन सा स्टेप उठाना है। आज आप देखिए, देश का किसान आंदोलित है। आज 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया, दिल्ली को चारों तरफ से घेर के किसान बैठे हुए हैं, इतनी ठंड में, बारिश में भीग रहे हैं, और लोग परेशान हो रहे हैं। पर देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सर पे जू तक नहीं देख रहा है। इनको किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, और जो इन्होंने जल्दबाजी में गलत कदम उठाया है उसको वापस लेने के तैयार नहीं है। 3 ऐसे कानून बना दिए, काले कानून बना दिए, जिसकी वजह से पहली बात तो जब कोई भी कानून बनता है, और खासकर कृषि का जैसा कानून, जिस देश की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि से चलती है, 70% जो हमारे यहाँ का आबादी है वो कृषि आधारित है, वो कृषि प्रधान लोग रहते हैं। और आज उनके ऊपर उनके लिए कानून बनाया, ना ही किसानों से चर्चा की गई किसी भी प्रकार से, ना ही राज्य में विधानसभा में चर्चा कराई गई, ना ही लोकसभा में इस पर चर्चा हुई। और लॉकडाउन के समय यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता के मद में मदहोश होते हुए ऐसा कानून बना दिया कि आज किसान बिचौलिए की तरह भ्रमित है, परेशान है। और ये जो मंडियां हैं, हमारी समितियां हैं, सब कोलैप्स हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो ये नीति बनाई है, इससे कहीं न कहीं कोई स्पष्ट नीति नहीं है। और जब बड़े बड़े उद्योगपति और जो हजारों एकड़ में खेती करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जिसकी बात करें, तो किसान क्या करेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने लगेगी तो किसान कहाँ जाएगा? वो उसकी क्या स्थिति होगी? आज जिस तरह से हम किसानों की जमीन जब अधिग्रहित कर लेते हैं, उस समय तो किसान को थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता है उसको लगता है कि नहीं, उसके पास तो बहुत पैसा आ गया, पर उसका किस तरह से वो मिसयूज या उसका प्रबंधन नहीं होने की वजह से आने वाले समय में 2-4 साल में वो सड़क पे आ जाता है और उसके पास कोई भविष्य नहीं होता है। उसी तरह ये जो कृषि कानून इन्होंने पारित किया है, इससे हमारी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था भी चौपट होगी, और दूसरी तरफ हमारे जो किसान हैं उनके अधिकारों पे डाका डालने का काम किया है, बिना किसानों से सलाह मशविरा किए। ये किसान कानून वापिस होना चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से पूरे देश में आंदोलन कर रही है। 15 तारीख को जहां एक तरफ राजभवन का घेराव पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा करने का तय हुआ है, दूसरी तरफ
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जहाँ एक तरफ भोपाल में आंदोलन तो होगा ही, पर सभी जिलों में भी 15 तारीख को भी, 13 तारीख को सीधी में है, 15 तारीख को हमारा देवसर में भी हम कर रहे हैं। इस तरह ये कार्यक्रम जब तक कृषि कानून जो इन्होंने अवैध तरीके से बनाया है, अनैतिक तरीके से बनाया है, केंद्र सरकार जब तक वापस नहीं लेगी, किसानों के हित में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आज हमारी इनकी गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आज आप देखिए, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर का दाम कांग्रेस सरकार में आधा था, आज दोगुना हो गया है। और तब यही मोदी जी और इनके लोग कहते थे महंगाई डायन आज जाते हैं, और आज कहते हैं महंगाई कोई विषय नहीं। मोदी जी बोलते हैं तो महंगाई कोई विषय बचा ही नहीं। कितने शर्म की बात है। आप किस तरह से देश के किसानों के साथ, देश की आम आवाम के साथ किस तरह धोखा कर रहे हो। पहले आपने नोटबंदी किया, नोटबंदी में आपने कहा कि हम सबके काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। उसके बाद आप मुकर गए। कभी आप बोलते हैं कि स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, तो कभी आप बोलते हैं समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी तलना भी तो एक हुनर है, और चाय वाले से शुरुआत की थी और आज स्टार्टअप इंडिया पे लाके खड़ा कर दिया है। ना इनके डिजिटल इंडिया का पता, ना इनके जो इनने वादा किया था, ना किसानों की आय दोगुनी की बात करने की बात कही थी, इनके उसमें था, घोषणा पत्र में था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, उससे मुकर गए। जितने वादे किए थे, जीएसटी, नोटबंदी, एफडीआई, बिना सोचे समझे निर्णय किया इन्होंने। और जो पहले यूपीए की गवर्नमेंट ने जीएसटी और आपका एफडीआई के लिए जो पहले प्रारूप तैयार किया था, उसको फेरबदल करके और इन्होंने सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की रिफॉर्मिंग की। और जिसकी वजह से आज जीएसटी का पैसा जो हमारे स्टेट का है, स्टेट गवर्नमेंट अपने ही पैसे के लिए, क्योंकि सीधे केंद्र में जाता है, वहां से वापिस आता है, वही हिस्सा समय पे नहीं मिल रहा है। प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये स्थिति है, सब परेशान है, कोई नई नौकरियों में भर्तियां नहीं हो रही है, सारा का सारा आउटसोर्सिंग में कर दिया है। जो हमारे आरक्षण का रोटेशन था, उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। SC, ST, OBC के लिए बाबा साहब ने जो संवैधानिक व्यवस्था की थी, उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। हमारी सरकार थी, हमने 27% OBC के लिए आरक्षण किया, तो दूसरी तरफ EWS सामान्य वर्ग के लिए भी 10% का किया। और उसका लाभ देने की बजाय अभी MPPSC का जो रिजल्ट आया है, उसमें इन्होंने एक नया अध्यादेश लागू कर दिया। जबकि नोटिफिकेशन जब होता है और नोटिफिकेशन में जब फॉर्म जमा करता है कोई भी, उसी समय की शर्त फाइनल रिजल्ट तक वही रहता है, इन्होंने उसको भी चेंज कर दिया। और जो प्रीलिम्स में रिजल्ट आया है, और प्रीलिम्स में रिजल्ट नया नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने कर दिया, जबकि ऐसा नहीं कर सकते, गैर संवैधानिक है। अगर हमने कोई चीज एडवर्टाइजमेंट किया है तो उसी के आधार पे, क्योंकि हमने अगर आवेदन किया है तो हम उसी नियम शर्त पे किए हैं, आप बीच में नहीं चेंज कर सकते। अभी जो मेन एग्जाम होगा, जो इंटरव्यू होगा, इन्हें पूरा चेंज कर दिया है। और ऐसा कर दिया है कि जो SC, ST, OBC के जो बच्चे हैं, वो पहले जो क्राइटेरिया थी कि अगर उनके मार्क्स भी जनरल के बराबर होते थे तो अपग्रेड हो जाते थे, और उसमें सिर्फ उन्हीं को फायदा मिलता था जो SC, ST, OBC के बच्चे, तो उनके लिए क्राइटेरिया एक मार्क्स फिक्स था, उसके अंतर्गत वो उसमें शिफ्ट हो जाते थे। और यही EWS के साथ भी किया है, मतलब एक सीमा तय कर दी। और उस वर्ग से अगर कोई टॉपर है, भले वो उस वर्ग का है, वो टॉपर है, तो जनरल कैटेगरी में आ जाता था। और ये बिना सोचे समझे निर्णय किया गया है। इसको लेके भी पूरे प्रदेश के जो खासकर इस वर्ग के लोग हैं, चाहे EWS के छात्र हो, चाहे SC, ST, OBC के छात्र हो, भारी नाराजगी है। तो इनके जितने भी निर्णय हो रहे हैं, बस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं, पर धरातल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज़ IBN 2020 से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।